चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम आज के इस वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के वास्तविक संख्या रियल नंबर के जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, इसका जितने सारे क्वेश्चंस है मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को जवाब दूंगा। बाबू आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बाबू, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए कह रहा है कि एचसीएफ जो ज्ञात करना है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वह तो हम आपको थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। चलिए देखते हैं बाबू, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें, तो आप लोग हमेशा मेरा एक बात याद रखिएगा बाबू, जो सबसे बड़ा है इस दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, ये मानेंगे। तो ये मान लिए 225 और बी किसको मानेंगे 135, छोटा वाला को, कोई दिक्कत। ए किसको मानिएगा, सबसे बड़ा वाला को। बी किसको मानिएगा, सबसे छोटा वाला को। ठीक, अब देखिए तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब देखिए तो बाबू क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर हो और बी से छोटा हो, कोई दिक्कत। अब ए के जगह कितना है बाबू 225, बी के जगह कितना है बाबू 135। ठीक है, अब यहाँ जो है बाबू इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, 225 ए के जगह रख दिए, बी के जगह 135 रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, यह 225 जो है ना रफ टाइप में 225 में 135 से हम भाग दे लेंगे। अब देखिए बाबू, तो इसको भाग लगाएंगे तो एक मरतबे 135, कोई दिक्कत। यह 0 10 2 12, 12 में से 3 गया था 9, यह कैंसिल हो गया। अब देखिए बाबू, और इसके बाद नहीं लगेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 135 गुने 1 प्लस कितना 90। अब देखिए बाबू, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष लिखते हैं ना, तो वही चीज है बाबू यहाँ। तो क्या लिख सकते हैं 135, ठीक है, गुने 1 प्लस जो शेष है वह 90, क्योंकि आर शेष है और यह क्या है बी क्यू भागफल है। अब देखिए बाबू, अब यहाँ लिखेंगे आर 0 नहीं ना आया, आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं आया। अब बाबू क्या होगा, अब जो ए का काम है ना मेरा 135 करेगा, ए का काम कौन करेगा 135 और बी के काम कौन करेगा 90, कोई दिक्कत। तो फिर क्या करेंगे, अब रफ में 135 में 90 से भाग दे देंगे, एक मरतबे 90, 0 10 3 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 5 है। ठीक है, तो कितना आया 45, तो इतना गुने 1 का प्लस 45। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ भी आर डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब बी मेरा कौन है, सॉरी ए कौन होगा, यह 90 लेंगे। ध्यान से देखिए, तो 90 बराबर 45 गुने 45 में 2 से गुना करेंगे प्लस 0, तो 45 गुना 90 शेष 0 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू यहाँ क्या आ गया बाबू 0। तो जहाँ आर 0 आ जाएगा वहां पे हम लोग रुक जाएंगे, जहां आर 0 आ जाएगा वहां हम लोग रुक जाएंगे, जहां आर 0 आ जाएगा वहां क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो इसीलिए 135 और 225 का HCF बराबर क्या होगा बाबू, आर 0 आया तो यहाँ कितना से कटा है, यहाँ जो है ना, यहाँ वही आपका आंसर होगा। यह जो 45 देख रहे हैं बाबू आप लोग, वही हो जाएगा। इसी को समझने में कोई दिक्कत है, 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पता करना है। तो हम बताए बाबू जो बड़ा संख्या है उसको हम ए मानेंगे, तो ए बराबर 38,220, और बी किसको मानेंगे बाबू 196, मतलब छोटा बोला है। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और बी से छोटा हो। तो ए के जगह कितना रखेगा बाबू 38,220, और बी के जगह क्या होगा 196। अब क्यू और आर कैसे निकलेगा बाबू, तो हम रफ में भाग कर लेंगे। जैसे 38,220 है, इसमें हम रफ में भाग करेंगे इससे 196 से। अब देखिए बाबू यहाँ एक मरतबे लगेगा 196, 10 2 12 में से 6 गया तो 6, यह 7 हो गया तो 10 7 17 में से 9 गया था 8, यहाँ हो गया 3 2 2 में से गया था 1, और ऊपर से अब बाबू कितना, अब यह 2। अब देखिए अब कितना मरतबे लगेगा, अब लगाइए ना इसको, नहीं 9 मरतबे लगाइए, 9 मरतबे, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 9 नमा 81 या 5 86, ठीक है, हासिल कितना हो जाएगा 8, और 9 8 17। अब देखिए बाबू तो 10 2 12, 12 में से 4 गया था 8, यह बच गया 5, 10 5 15 में 6 गया था हो गया 9, यह 7 7, यह कैंसिल, ऊपर से अब आएगा कितना 0। अब कितना मरतबे लगाएंगे बाबू, तो 5 मरतबे लगाइए, तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 19 5 95 3 98, यह कट गया बाबू पूरा। तो इसीलिए बी के जगह क्यू के जगह कितना लिखेंगे 195, और शेष कितना आ गया बाबू 0, तो प्लस 0। तो लिखेंगे यहाँ r इजकल टू 0, यहाँ r इजकल टू 0, तो r 0 आ जाएगा। तो बाबू हम बोले हैं कि छोड़ देने के लिए, तो इसीलिए मतलब 196 और 38,220 का HCF कितना से लगा है बाबू 196 से, कितना से लगा है 196 से, 196 आंसर हो जाएगा। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं बड़ा वाला संख्या को ये मानिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 867, बी कितना हो जाएगा 255, कोई दिक्कत, तो इसलिए क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर हो आर और बी से छोटा हो, कोई दिक्कत, तो इसीलिए ए के जगह कितना रखेंगे 867, बी के जगह 255। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, रफ में हम क्या करेंगे 867 में 255 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, कोई दिक्कत, तो 3 मरतबे लगा दिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 15 16 का 6 हासिल 1, 3 6 1 7, घटा लीजिए 2, 7 में से 5 गया तो 2, और 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 8 में 7 गया तो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू 255 गुने 3 और प्लस 102। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ r 0 आया है नहीं, तो r डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए यह प्रोसेस आगे तक अब चलेगा। तो अब 255 जो है यहाँ रखेंगे और 102 यहाँ रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब एक पुनः क्या करेंगे 255 में 102 से भाग दे देंगे, तो 2 मरतबे 204, यहाँ कितना हो गया 5 में 4 गया 51, कोई दिक्कत। तो मतलब इतना गुने 2 और प्लस 51। यहाँ भी देखिए r डज नॉट इक्वल टू 0 आया, बाबू, तो पुनः इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, तो 102 बराबर अब क्या हो जाएगा 51, तो 51 दूना 102 और प्लस 0, तो यहाँ r इक्वल टू 0, इसीलिए प्रोसेस को क्या करेंगे बाबू रोक देंगे, अब प्रोसेस को क्या करेंगे बाबू रोक देंगे। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा
867 और 255 का HCF बराबर, अब कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ देखिए तो कितना से लगा है 51 से, कितना हो जाएगा 51। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, यह जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा बाबू, तो मैं जिस प्रोसेस से समझाता हूँ उसी प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा और बहुत जल्द बन जाएगा। अब देखिए बाबू, कह दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो पहले धनात्मक विषम पूर्णांक मानिए, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत, यह एक पूर्णांक मान लीजिए कि अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में है ना, a बराबर BQ+R, तो B 6 मानिए, क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 है, तो इसीलिए B बराबर कितना हो जाएगा 6 माना। क्यों माने से समझ में आ गया? तो इसीलिए अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या होगा बाबू, a बराबर क्या होगा BQ+R, a बराबर BQ+R। अब a के जगह जो है बाबू, a है माने हुए हैं, b के जगह 6q+R, तो इसीलिए यहाँ जो r का जो रेंज होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और 6 से छोटा होगा, कोई दिक्कत? तो इसीलिए r का संभावित मान r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है इस रेंज से? r या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, और 6 से छोटा, कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब देखिए था, अब यहाँ जो है ये, इसको समीकरण आप लोग 1 मान के रखिएगा। तो अब समीकरण 1 से अब देखिए बाबू, जब r बराबर 0 हो, जब r 0 हो, r क्या हो बाबू 0 हो, तब यहाँ हम क्या करेंगे, a बराबर 6q+0, मतलब क्या आया 6q। अब r बराबर क्या रखेंगे 1 हो, जब r 1 होगा तब क्या होगा, तो a बराबर 6q+1, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बाबू, r बराबर 2 हो, मतलब बारी बारी से r का सब वैल्यू रखते हैं, तो क्या होगा a बराबर 6q+2, r बराबर 3 हो, मतलब यहाँ जब लिखिएगा, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, जब r बराबर 3 हो तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर 6q+3, जब r बराबर 4 हो, तो जब r 4 होगा तो ये कितना होगा 6q+4। यहाँ देखिए, जब r बराबर 5 हो, 5 तक दिया हुआ r का वैल्यू, तो a बराबर 6q+5, यहाँ तक तो किसी बाबू को दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब एक चीज थोड़ा दिमाग में सेट कीजिए, यहाँ 6q, 6q+1 6q+2, 6q+4 सम संख्या है। यह क्यों सम संख्या है बाबू, वह समझिए पहले। यहाँ 6 ठीक है, q कोनो पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक जो है q, यहाँ लिखा है ना, जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो q का वैल्यू यहाँ कोई भी संख्या रखिएगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखिएगा, तो यह 6 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सम में आएगा। और सम में 2 जोड़िएगा तो सम आएगा कि नहीं, सम में 4 जोड़िएगा तो सम आएगा कि नहीं, तो इसीलिए यह सम है। तो अतः 6q+1 बच कौन गया, 6q+1 6q+3 6q+3, 6q+5 विषम संख्या है, कोई दिक्कत? यह क्या है, विषम संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक
धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत है बाबू सवाल समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, यह तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो जब भी अधिकतम संख्या का है तो आप आंख मूंद कर समझ जाइएगा कि HCF ज्ञात करना है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 616 वो सदस्य एक सेना के और 32 को टुकड़ा करके एक बैंड के पीछे एगो मतलब समान स्तंभ में लाइन लगाना है और उसके पीछे मतलब उसको जाना है। तो अब देखिए बाबू, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम बताए थे, ये मान लीजिएगा। तो ए कितना हो जाएगा? 616। बी कितना हो जाएगा? 32। कोई दिक्कत? बी कितना हो जाएगा? 32। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा बाबू? ए बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R और B से छोटा है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, ए के जगह 616 और बी के जगह 32। अब यहाँ हम रफ में क्या करेंगे? 616 में 32 से भाग देंगे, तब 32 से यहाँ 2 मरतबे लगेगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे लगेगा। 32 तब 10, 1, 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से आया 6। अब देखिए बाबू, अभी इसको कितना मरतबे लगाएंगे? तो 3 9 3 27, 9 मरतबे लगाइए। 9 दूना 18, 9 3 27 से 28। 10 6 16 में से 8 गया तो 8, यह कैंसिल, यह कैंसिल। अब देखिए बाबू, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 32 गुने 19 प्लस 8। तो देखिए तो 8 डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए पुनः प्रोसेस का आगे बढ़ाएंगे, तब मेरा बी कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा, सॉरी ए 32, और बी कौन हो जाएगा? ये। तो 8 में 32 है तो 8 चौक 32 प्लस 0, तो R इक्वल टू क्या हो गया? 0। अतः मतलब 616 और 32 का HCF क्या हो जाएगा बाबू? कितना है? 8 ना, तो 8। तो इसीलिए क्या कर रहा है? स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 8। किसी को यह क्वेश्चन समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, चौथा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखिए। तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मानिएगा? माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये है, ये कोई मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 3 माना, क्योंकि 3m का रूप का है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बाबू? ए बराबर BQ+R। तो ए के जगह तो ए और बी के जगह 3 और Q और प्लस R। तो यहाँ क्या होगा? जहाँ R जो है ना 0 से बड़ा या बराबर है R और B से छोटा है। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए बाबू, तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। अब जो है R का संभावित मान क्या होगा? R का संभावित मान
क्या क्या होगा बाबू, 0 1 2। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे जब चाहे केस 1 केस 1 r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर। अब देखिए बाबू, तो यहाँ 0 रखिएगा तो a बराबर 3q प्लस 0। कोई दिक्कत? मतलब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3q। कोई दिक्कत? अब तब क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग न कर रहा है, तो एक स्टेप नीचे देखिए। तो इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर, मतलब 9q आया कि नहीं, देखिए तो a स्क्वायर बराबर क्या आया, मतलब a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, मतलब 9q। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 या इंटू 3q। कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान से समझ गए ना। अब देखिए केस 2 r बराबर 1 पर। अब देखिए बाबू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। तब वर्ग कर रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ नीचे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तो 3 तिया 9q के स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 दूना 6q प्लस b स्क्वायर तो 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इस दोनों में अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ जो है इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। तो 3 तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q 2q प्लस 1। कोई दिक्कत है? और अब देखिए केस 3 में अब देखिए बाबू, r बराबर 2 पर, तो r जब ये 2 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब अब यहाँ देखिए बाबू जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे तो a स्क्वायर तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 9 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। तो इसको जरा ध्यान से देखिए तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है, 3। तो 3 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, बाहर ये 1 है तो 1 दिए। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, अब बाबू कोई पूर्णांक m के लिए, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, केस 1 में पहले आइए, यहाँ 3 इंटू 3q है ना, 3 इंटू 3q है ना बाबू, 3 इंटू 3q। अगर यहाँ q के वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, कोई पूर्णांक रखेंगे, या अब दूसरा केस में देखिए, तो दूसरा केस में देखिए यहाँ स्क्वायर होगा बाबू। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ भी स्क्वायर लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए तो बाबू, दूसरा का केस में 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 है, तो यहाँ q के जगह हम कुछ रखेंगे बाबू, q का कोई वैल्यू, तो यहाँ भी कोई पूर्णांक आएगा m के रूप में। और तीसरा का केस में भी देखिए बाबू, यहाँ भी हम अगर कुछ रखते हैं q का वैल्यू, तो यहाँ भी हमको कोई पूर्णांक पता चलेगा। तो अब मतलब 3q स्क्वायर है ना, तो 3q स्क्वायर बराबर m, हाँ यहाँ क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तथा यहाँ क्या है बाबू, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m रखने पर। अब यह m इसलिए रखे कि m कोई पूर्णांक है बाबू, तो यहाँ 3q का स्क्वायर जो है, नहीं हम बताए कि q का कोई वैल्यू रखेगा तो यहाँ कोई पूर्णांक आएगा। यहाँ भी दूसरा केस में देखिए, q का कोई वैल्यू रखेगा तो यहाँ कोई पूर्णांक आएगा। और यहाँ भी तीसरा केस में देखिए, q का कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कोई पूर्णांक आएगा। तो मान लीजिए इस सब पूर्णांक को हम m मान लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो अब देखिए
तो ए बराबर यहाँ पहला केस में आइए, केस पहला में आइए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू, क्यू के जगह 3 क्यू स्क्वायर के जगह एम। अच्छा, आप फिर ए स्क्वायर बराबर केस दूसरा में आइए, तो यहाँ होगा 3 और इस पूरे जगह के लिए हम एम रखेंगे तो 3m+1। और केस तीसरा में आइए तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 और इसके लिए क्या रखेंगे m+1। देखिए तो 3m+1 के रूप क्या रहा है कि नहीं, तो लिख सकते हैं हम अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर 3m 3m+1 के रूप का होता है। कोई दिक्कत है बाबू, किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब q 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए तो बाबू, तो पहले क्या करेंगे, माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, चाहे एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर कितना मानिएगा, b बराबर 3 मानिए, 3 माना। यहाँ 9 भी मानिएगा तो ज्यादा केस हो जाएगा, 9 मानिएगा तो केस ज्यादा हो जाएगा, 9 पे भी बनेगा। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन क्या करेंगे, प्रमेयिका से। अब देखिए बाबू, यहाँ हम क्या लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R। तो ये तो ठीक है, b के जगह 3Q प्लस R। तो इसीलिए 0 से बड़ा या बराबर होगा R और b से छोटा होगा। तो बाबू, तो R का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ 0, 1, 2, यहाँ b के जगह 3 होगा क्योंकि यह 3 के रूप का है b। तो इसीलिए r बराबर 1 पर, 0 पर, पहले 0 पर r अगर 0 होगा तब क्या होगा बाबू, यहाँ तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3q, मतलब r के जगह 0 रखिएगा तो 0 का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए a का q बराबर 3 का q। कोई दिक्कत, मतलब अब घन करेंगे ना, घन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 27q। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाबू 9 गुने 3q, यहाँ q है तो q। कोई दिक्कत, यहाँ हम लिख सकते हैं 9 × 3 = 27 होता है, तो 9 कॉमन ले लिया, 3q के q। अब जो है r बराबर 1 पर, अब r के जगह 1 पर रखिए बाबू, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, ठीक है, प्लस r के जगह 1। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, घन कीजिए, तो q, इसका q कीजिए। तो aq प्लस bq का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, aq, तो 3 × 9 = 27q, aq प्लस 3a स्क्वायर और b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर प्लस bq, तो 1 का q। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, तो q बराबर क्या आएगा यहाँ, अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 27q के q प्लस 3 × 9 = 27q के स्क्वायर प्लस 3 × 9q के 9q, हाँ, और यहाँ हो जाएगा 1। अब इस सब में से क्या कर सकते हैं बाबू, aq बराबर 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3q के q प्लस 9 × 3 = 27, 3q के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ q हो जाएगा सीधे q प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब हम क्या करेंगे, r बराबर 2 पर, r के जगह 2 रखिए बाबू। कोई दिक्कत है?
तो r बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 3q और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ जो है r का वैल्यू 2 रखे हैं, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे तो q, तो 3q और प्लस 2 का q। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, जरा ध्यान से देखिए, इसको a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ेंगे तो ये क्यू, तो 3 3 9 3 27 का क्यू प्लस, तब क्या होता है 3a स्क्वायर, 3q के स्क्वायर और 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो 2 का क्यू। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर देखिए तो कितना हो जाएगा, यह जो है 27 का क्यू ठीक है, प्लस 3 3 9 और 3 27 और 2 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 9 4 36 क्यू प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो इसीलिए अब यहाँ देखिएगा बाबू, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब तो इसीलिए ए क्यू कितना आया, ए क्यू कितना आ गया बाबू, यहाँ जो है इस सब में से यहाँ तक हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3q के क्यू, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ हो जाएगा 9 6 54, तो 6q के स्क्वायर प्लस 9 4 36 4 क्यू, ठीक, अब प्लस 8। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, इस तीनों केस में जरा ध्यान से देखिए। पहला केस में जो है बाबू, पहला केस जो आया है मतलब, तो यहाँ आया 9 इंटू 3q के स्क्वायर, दूसरा केस में क्या आया 9 इंटू 3q के क्यू प्लस 3q के स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, तीसरा केस में आया 3q के क्यू प्लस 6q के स्क्वायर प्लस 4q। तो ये सब बाबू एक पूर्णांक होगा, तो m के रूप में होगा, तो इसीलिए 3q के क्यू, तब क्या है यहाँ दूसरा में 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू, कॉमा अभी क्या आया है 3q के क्यू प्लस 6q के स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या रखेंगे हम, m माना। तो इसीलिए तो पहला केस में क्या हो जाएगा बाबू 9m, तो इसीलिए मतलब ए क्यू बराबर 9m, यहाँ ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 1, यह वैल्यू रखेंगे m की जगह, तो 9m प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 9, इसके जगह पे m रखेंगे, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। तो इसीलिए लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है बाबू, घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। हम मिलते हैं आप लोगों के साथ कल है अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। बाबू आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।